अगर आप या हम 30 दिन में जो है 8 से 10 चैलेंजेस को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया ना, तो मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी रूटीन की छोटी-छोटी आदतें जो हमें पता ही नहीं होती हैं, जिनसे हम वाकिफ़ ही नहीं होते हैं, और ये हमारी रूटीन में जो होती है ना, अगर हम इनको इग्नोर कर दें ना, तो लेकिन ये छोटी-छोटी आदतें, इनको जो अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें, जिससे हमारी बॉडी, हमारी सेहत, हमारा माइंड, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आदतों को जो है ना वो चैलेंज का नाम दिया है, क्योंकि कल की वीडियो भी जो थी वो मैंने उसमें चैलेंजेस पे ही मैंने आप लोगों से टॉपिक शेयर किए थे, और मैंने कहा अभी इतने सारे चैलेंजेस थे जो कि मैंने शेयर नहीं किए थे, तो मैंने कहा एक और वीडियो बना देती हूँ। तो आज मैंने दोबारा से उस चैलेंज को वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से बातें जो होती हैं ना आधी अधूरी जो होती है ना वो रह जाती हैं। तो ये चैलेंज जो हमारी ज़िंदगी में हमने खुद बनाने हैं, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी, ऐसी अफरा तफरी की ज़िंदगी है कि किसी भी आदत को अगर हम फॉलो करना या छोड़ना जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। शायद उनमें से कुछ आदतें आप लोग भी जो है ना वो आप लोगों की भी होंगी, और या मेरी भी हैं, ज़ाहिर सी बात है हम सबकी होती हैं, लेकिन फिर भी हम इन चंद आदतों को आपको जो है ना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इसको फिज़िकली जो है ना, अगर आपने फिट रहना है या स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर जो है ना आपने फुल वीडियो को देखना है। अगर आप लगातार 30 दिन तक 8 से 10 चैलेंज को जो है ना कंप्लीट करते हैं ना, आपको यकीनन महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है वो तब्दील हो गई है। इन आदतों से हम कितनी आदतों को फॉलो करने वाले हैं, चलें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2025 में आपकी जो है ना लाइफ पूरी तरह से जो है ना ज़रूर बदलेगी इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी, आज का रूटीन जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने किचन की जो है ना वो चूल्हा तो डेली साफ़ करती हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली साफ़ होता है ये। मैंने कहा आज इसका क्लिप भी बना लेती हूँ कि डेली मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ, मगर फिर भी जो है वो गंदा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इस्तेमाल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, तो वो ज़रूर जो है ना वो साथ साथ गंदी होती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहूँ। खैर, यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली थी, किचन की क्लीनिंग कर ली थी, घर की क्लीनिंग कर ली थी, भाई सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी। और आज खाने में मैं बना रही थी कीमे की टिक्कियाँ, यानी कि चिकन के कीमे की टिक्कियाँ बना रही थी। तो ये भी हस्बैंड की ही फरमाइश थी कि ये कीमे की टिक्कियाँ बनाएं, क्योंकि उनको चिकन इतना अच्छा नहीं लगता, मगर जब मैं कीमे की टिक्कियाँ बनाती हूँ तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। यहाँ पे मैं सारा सौदा वगैरह ले आई थी, खुद ही गई थी, मैं खुद ही चीज़ें ले आई थी। और बच्चों के कुछ पेन वगैरह लेनी थी, थोड़ी सी स्टेशनरी लेनी थी, वो भी ले आई थी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको स्टेशनरी भी चाहिए थी। तो वो कुछ चीज़ें थी वो भी ले आई थी मैं। और बस उसके बाद जो थी वो मैंने घर की जो थी तैयारियाँ शारियाँ, जो काम शाम थे वो शुरू किए हुए थे, और साथ साथ जो थे मैं काम भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। ऐसे ही सारे तकरीबन जो थी सारी प्रिपरेशन जो थी खाने पकाने की जो तैयारियाँ थी वो मैंने जब जैसे पूरी कर ली, और फिर जाके मैंने शॉवर लिया, शॉवर लेके जो था फिर मैंने जो था टिक्कियाँ वगैरह बनानी शुरू की थथी। मैंने कहा अब मैं फ्री हो गई हूँ, साथ में नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ असर की, और साथ में खाना भी जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा, हमारा जो मेरी रूटीन देखते रहिएगा, सारी जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आप देखते रहें। तो हम बातें करते हैं अपनी लाइफ पे, अपनी हैबिट्स पे, जो हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं उन आदतों से। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिप बना रही थी, वो जब मैं वॉश कर रही थी, ये पोछा लगा रही थी, तो फातिमा आके देख रही थी, बड़ी मम्मा मैंने भी आना है वीडियो में। तो वो यूँ झुक झुक के देख रही थी, और मैंने कहा वहाँ पे जाके बेटा देखें, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो वहाँ पे जाके हाय कर रही थी, और फिर झुक झुक के देख रही थी, बड़ी मम्मा में नज़र नहीं आ रही, मेरा हाय नज़र नहीं आ रहा है। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसी तब्दीलियाँ जो हैं लेके आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर हम सोचें तो उनको फॉलो करें ना, तो वो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक तब्दील करने में जो है ना वो फ़ायदेमंद होती हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह जल्दी उठने की क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हम बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। और वैसे भी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो हम बचपन से ही अपने बाबा के साथ, अपने अब्बू के साथ जो है ना, अब्बू क्योंकि रोज़ जाते थे, आउटिंग के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, तो हम भी अब्बू के साथ ज़रूर जाया करते थे। इवन कि हम कॉलेजेस में भी होते थे ना, तो हमारे घर के साथ ही पार्क होता था। अब्बू अर्ली मॉर्निंग जाते थे, और हम अर्ली मॉर्निंग ही अब्बू के साथ जो थे वो निकल जाते थे, यानी कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल जाते थे। और
वॉक करके हम आते थे। जहाँ अब्बू जो हैं वो 3 चक्कर लगाते थे या 5 चक्कर लगाते थे, वहाँ हम 1 या 2 चक्कर लगाते थे। इतना बड़ा हमारा जो था ना, हमारे घर के पास जो था ना पार्क था। कभी होता था अगर नहीं जा सकते थे अब्बू के साथ, तो हम जो थे वो घर में ही छत पे चले जाते थे, वहाँ पे वॉक भी करते थे और एक्सरसाइज भी करते थे। हम 2 बहनें जो होती थी ना, जो मुल्तान में मेरे साथ रहती है, हम दोनों यूँ ही किया करते थे। तो छत पे चले जाना हम लोगों ने और जाके जो थे ना वॉक भी करते थे और एक्सरसाइज भी करते थे। ये हमारी बचपन की ही आदत थी, यानी कि स्कूल लाइफ की, छोटी उम्रों से ही हम लोगों को आते थी। और अभी भी शादी के बाद बच्चे जब छोटे होते थे ना, तो मैं बच्चों को ले जाया करती थी। और बल्कि अभी भी ये है कि अभी भी कभी कभी होता है कि इवनिंग वॉक पे मैं बच्चों को अभी भी ले जाती हूँ। और बहुत कम जो है वो मैंने मॉर्निंग वॉक बच्चों के साथ किया, क्योंकि फिर बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूल गोइंग हो गए थे और मेरा टाइम जो था ऐसे जो था वो डिवाइड हो चुका हुआ था। मगर अभी भी दिल करता है कि उठूँ, सुबह सुबह जाऊँ और वॉक करके आऊँ। और कभी कभी मेरा होता है, जब मूड मेरा होता है ना, तो मैं चली भी जाती हूँ। वैसे भी जो है ना, सुबह जल्दी के उठने के जो है ना फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर हम ये अपना लेना, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सुबह उठने के कितने ही फ़ायदे हैं हमारे। एक तो टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, हमारे काम टाइम पे जो है सिमट जाते हैं और हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम 30 दिन तक ऐस आदत को अगर हम सुबह उठने की रूटीन में, वैसे तो 1 दिन में बन जाती है, जैसे कि मैंने कल भी बताया मेरी बन जाती है। तो ये आदत हम अपनी ज़रूर बना सकते हैं। 30 दिन में तो हमें वाक़ई आदत हो जाएगी कि हमने उठना ही उठना है, जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा, बहुत सी आदतों में हमारी एक आदत ये भी होती है कि बहुत सी एक बुरी हैबिट भी होती है हमारी। होती तो बहुत सारी बुरी हैबिट्स हैं हमारी भी, मगर ये है कि हमें पता नहीं होता है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। पता होता है मगर इग्नोर कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जैसे हम रात को देर तक उठते हैं, जैसे कि हम अगर चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, 8 से 10 कप, बहुत से लोग जो है ना वो चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, या फ़ोनों में लंबी लंबी बातें करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सी आदतें होती हैं जो कि हमें पता होती हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। तो अगर हम सोच लें ना कि इन 30 दिनों में ना हमने इस आदत को जो है ना वो छोड़ना है, तो आपको जितनी मर्ज़ी जो है ना वो तकलीफ़ उठानी पड़े ना, आपने वो काम करना ही करना है, यानी उसकी कुर्बानी देनी ही देनी है। फिर देखिए कि 30 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आपने ये आदत जब आप करेंगे ना, सपोज़ चाय के कप अगर पीते हैं, तो आपको होगा कि नहीं यार, मैंने चाय के कप नहीं पीना, चाय नहीं पीना, चाय मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप ये कर लेंगे ना, मुश्किल तो ज़रूर होता है, ज़हन में आता है, मगर आप 30 दिन में ये काम करेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह उस पर जो है ना, आप पूरा का पूरा जो है ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये तब्दीली आपको जो है ना खुद ही नज़र आएगी, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हम तीसरी हैबिट की तरफ आते हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का जो है ना वो शुक्र अदा करना ही करना है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र अदा करने की आदत। हर रोज़ 5 से 10 मिनट जो है ना हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र करने की आदत जो है ना डालनी है। हर नमाज के बाद जो है वो दुआएं करनी है। सुबह उठते हैं तब नमाज के बाद दुआएं करनी है। रात को सोने से पहले अपने सारा दिन की गुजरी हुई जो ज़िंदगी होती है ना, सारा दिन का जो टाइम होता है, जिसमें अच्छी आदतें जो होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपने महसूस की होती हैं, अल्लाह ताला की छोटी छोटी नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं, उन नेमतों को जहन में रख करना, जैसे कि अपने से कम जो है ना नीचे तबके के लोगों को अगर नज़र में रखें ना, तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने आप पर कितना शुक्र अदा किया हुआ है। तो उसका शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। जैसा कि आपके वालिदैन आपकी ज़िंदगी में उनका मौजूद होना, आपकी अपनी अच्छी सेहत, आपका अच्छा करियर, आपका अपना घर, अल्लाह ताला हमें भी दे हमारा घर, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी औलाद जो आपको अल्लाह ताला ने बिन मांगे अता की है, यहाँ तक कि आप एक अच्छा इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाकर आपको दुनिया में जो लाए हैं, आपको पैदा किया है, उसके लिए अल्लाह ताला का जो है ना शुक्र अदा किया करें। वरना हमारे इर्द गिर्द के बहुत से ऐसे दुखी और लाचार जो है ना लोग हैं, जिनको खाने के लिए तरस रहे हैं। और हमें हर लम्हा जो है ना वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जो है ना वो आदत होनी चाहिए, और हमें जो है ना इस आदत को ज़रूर अपनाना चाहिए। और इस आदत को जब हम अपनाएंगे ना और महसूस करेंगे कि हर लम्हे हर कदम पे जो है ना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला का हर शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा है। अगर हम नहीं कहते, अपनी आम रूटीन में नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, तो आज से ही आप लोगों ने ये करना है कि हर लम्हे जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को जिस
नेमत से आपको नवाजा है तो उसका ज़रूर जो है वो शुक्र अदा करना है। अगर आप ये हैबिट बना लेंगे तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ जाएगी। तो फिर अब आते हैं हम चौथी जो है हैबिट्स की तरफ आते हैं। जैसे सोशल मीडिया का आजकल दौर है, हम सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं। मैं नहीं जानती कि आप कितना टाइम देते हैं, लेकिन आजकल जो है ना 4 से 5 घंटे, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी जो है ना वो लोग जो होते हैं ना इसको जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि हाथ में अगर फ़ोन आया तो उसको स्क्रॉलिंग करना जो होते हैं ना वो शुरू कर देते हैं, और ये उनकी आदत बन चुकी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे कि सोने से पहले जो है वो जब हम लेटते हैं, बेड पे लेटते हैं, तो तब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कर ही रहे होते हैं। उठने के बाद जब हम सुबह उठ जाते हैं, इवन कि खाना खाते हुए भी जब हम बैठे हुए होते हैं ना तो हमारे हाथ में जो होता है ना फ़ोन होता है। यहाँ तक कि जब हम फैमिली के साथ भी बैठे हुए होते हैं ना, उस वक्त भी जो होता है ना जो चीज़ आपके हाथ में होती है ना तो वो है आपका फ़ोन। और ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने से जो होता है ना आपका फ़ोकस जो होता है ना, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो आपका ज़हन जो होता है ना उन कामों से जो हट जाता है, और आपका फ़ोन पे जो है ना वो उस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है कि भाई नहीं फ़ोन ही देखना है। इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। आपके ज़हन पे जो होता है ना नेगेटिव जो होता है ना उसके असरात पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं ना लिमिट्स जो होती हैं, ये मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। ये नहीं कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैं अपने ऊपर भी करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाहिर सी बात है, मैं एज अ यूट्यूबर हूँ, तो मुझे तो ये काम करने हैं। मुझे मेरा काम सारा जो है ना वो टाइम जो है ना मेरा फ़ोन पे ही होता है, और मेरी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में मैं जल्द से जल्द जो है ना अपना टाइम इस पर ख़त्म करूँ, ताकि मेरा जो टाइम है फ़ोन पे बैठ के ज़्यादा देखने का वो कम हो जाए। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। अगर हम 30 दिन में इसको अपनी लिमिट से जो है ना अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपको भी काफ़ी हद तक जो है ना इन कामों में जो होती है ना दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी फ़ोन देखने की, और घर के कामों में या दूसरी आदत में जो है आपको वो अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें कि ये हैबिट भी अपनी ख़त्म करने की कोशिश करें। चंद एक हैबिट्स हम ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ही इख्तियार में है कि हम अच्छी हैबिट्स को जो है अपनाएं, अच्छी ज़िंदगी की तरफ जो है हम लौट के आएँ। और एक और हैबिट भी है किताब पढ़ने की। बहुत से लोगों को जो है ना किताब पढ़ने की आदत होती है, और बहुत सी ख़वातीन को जो होती है ना नहीं होती है। जो शौक़ रखते हैं मेरे ख़्याल से वो यकीनन इस बात से एग्री करेंगे कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। उस आदत से क्या होता है तो दिमाग एक्टिव रहता है, दूसरी याददाश्त जो होती है बढ़ती है, और सोचने समझने की सलाहियत भी जो होती है ना बढ़ती है, और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। बातें तो अभी भी फिर रह गई हैं, मगर वीडियो मेरी फिर ख़त्म हो गई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा खाना भी जो है वो रेडी हो गया। बातें भी बहुत सारी की हैं, मगर बहुत सारी रह गई हैं, फिर आधी अधूरी रह गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।